Good morning, guys. This is day 2 of our camp. So basically day 3 because एक दिन तो हमारे जर्नी में ही गया एंड कल हम काची से आए पुलना से हम आए गोविंद घाट एंड वहाँ से हमने ट्रैक किया और ऑलमोस्ट 10.5 किलोमीटर का ट्रैक करना पड़ा एंड ट्रैक करने के बाद हम पहुँचे यहाँ पे जिस जगह का नाम है घांगरिया। आप देख सकते हो ये पूरा वैली के अंदर है। मेरे चारों ओर बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। करंटली आई एम एट 10,250 फीट्स एंड इन पहाड़ों का हाइट देखे आप समझ जाओगे इट्स ऑलमोस्ट 15 to 16,000 फीट्स हाई। एंड हम जाएंगे एग्जैक्टली मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन जहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स एंड हेमकुंड साहिब भी उसी तरफ है। हेमकुंड साहिब विल बी आवर डे आफ्टर टुमारो प्रोजेक्ट। सो you can see these valleys are amazing. I'm just looking for a place to place my time lapse here. It is just so amazing कि आपको पता है कि थोड़ी देर में आप इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में से जाओगे और जो दूर बादलों में ढका हुआ पहाड़ दिख रहा है वैली के लास्ट में, वहाँ आपका डेस्टिनेशन है। It's really magical. So we are going Valley of Flower. Yes. So the day is Monday. Yeah. All good. Just entered the park. It's very crowded. अगस्त का पहला वीक था, समर और स्प्रिंग का ट्रांजिशन पीरियड। खुला आसमान, एकदम क्लियर ब्लू स्काई और फ्रेश वाइट क्लाउड्स। It just felt so serene and so beautiful. सेल्फ हेल्प। अरे सोलो ट्रैवल का ये तो फायदा होता है। If you don't get help. और ये मेरे नीचे से बहती हुई पुष्पावती नदी जो अपने लास्ट फेज में पूरे ज़ोरों शोरों से बह रही थी। डीप विंटर में ये नदी सूख जाती है क्योंकि इसका जो ग्लेशियर है वो बहुत ही हार्ड रहता है उस टाइम पे। पहली बार मैंने एक ग्लेशियर को अपने आँखों के सामने पिघलते हुए देखा। एक सामने एक ग्लेशियर की परत है और बर्फ़ के नीचे से वो पिघल रहा है और आपके सामने से नदी बन रहा है। That was amazing. So the trail begins from here and I can see the valley on my right. It's beautiful. There are glaciers above and the water is coming from the glacier.
See the valley on my right. हम वहीं से आए हैं. And the clouds are coming, so the lowermost part is not visible. वैली ऑफ फ्लावर्स के जो फूल है वो बहुत ही अलग है. उनमें फ्रेग्रेंस थोड़ा सा कम है, छोटे साइज़ के पेटल्स हैं और पूरे वादी में फैले हुए हैं. बहुत ज़्यादा चटकदार नहीं है, तो दूर से आपको सिर्फ ग्रीनरी दिखेगा. आप जब सामने जाओगे तब आपको छोटे छोटे फ्लावर्स दिखेंगे. बहुत सारे मैं कैप्चर नहीं कर पाया, बट कुछ सामने से दिखे. So Valley of Flowers is UNESCO World Heritage Site, and it was founded in 1982 accidentally by a British hiker. He has a book written on this. There are many stories on this valley, and if you pluck one flower here, you may get a fine of 50,000. Look at our fellow trackmates. So many times I've stranded, a castaway on unknown shore, although a stranger in this continent, I'm always in bloom for you, always in bloom, always in bloom for you. शूज़ आर लिटिल वेट क्योंकि बीच बीच में झरना है, और ये पूरा स्टोनी ट्रेल है, पूरा एकदम शुरू से लेके एंड तक. एंटायर वैली में बहुत सारे मधुमक्खी और बहुत ही रेयर स्पीसीज ऑफ बर्ड्स दिखते हैं, जिनके साउंड्स आपको बहुत ही सूदिंग लगते हैं. इट जस्ट बर्ड्स, ब्रीज, वाटरफॉल and a constant flow of Pushpavati. And finally, after 3 hours, we reached the riverbed of Pushpavati. सो हमने पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स का जो पूरा वैली है उस पर हमने वॉक किया. द फ्लावर वैली इज़ ऑलमोस्ट 4 to 5 किलोमीटर्स लॉन्ग. ट्रेल बना हुआ है, स्टोनी ट्रेल, एंड यू वॉक ऑन इट. दोनों साइड में वैली आपको फ्लावर्स दिखेंगे, दोनों साइड पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे, एंड बीच बीच में ग्लेशियर से बहता हुआ पानी, वाटरफॉल. लेकिन जो मेन स्ट्रीम है जो मेरे लेफ़्ट में बह रहा है, पुष्पवती रिवर, उसका जो ग्लेशियर है वो बिल्कुल मेरे पीछे है. एंड हम नीचे तक गए थे, पानी बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है. मैंने थोड़ा सा पीने की कोशिश की थी, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. साइड से जो झरने हैं उनके पानी पीने लायक है, साफ़ भी है, क्योंकि इनके हाइट थोड़े से कम है. वी आर रनिंग बिहाइंड टाइम, क्योंकि अभी हमें लंच भी करना है, फिर हमें ये पूरा रास्ता क्रॉस करके रिटर्न भी करना है. बट इट वॉज वर्थ इट. और कुछ इस तरीके से
वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक हमारा ख़त्म होता है। रिटर्न मील एंड थोड़ा सा वादियों का लुत्फ़ उठाया हमने एंड बहुत सारे फूल भी देखे, पुष्पावती रिवर भी देखा, ग्लेशियर भी देखा एंड इट वाज वर्थ इट।